आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं गुडविल का ही क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बेसिकली जो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम जब गुडविल को फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ परचेज ईयर। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है? बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो वो हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट में हम निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ पे गिवन है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद रेट अपॉन 100। रेट का मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ये हमारे लिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। तो कितना दे रखा है हमारे पास? 42 लाख रुपीज। तो जो 42 लाख रुपीज यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू को लिखते हैं फटाफट से 42 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो रेट हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 15% रेट गिवन है ना, तो हम यहाँ पे 15% से इसे डिवाइड कर देंगे। 15% अपॉन 100 करके इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाएगा हमारे पास 6,30,000। ठीक है, अभी हमारे पास 6,30,000 आ गया। लेकिन हमारे पास क्या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था? बिल्कुल गिवन था। वो कितना था? 7,50,000। लेकिन 7,50,000 के साथ साथ इन्होंने एक चीज हमें बताई है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000। अब इसका क्या करें? ये ओवर वैल्यूएशन का क्या करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट शो कर रहा हूं यहाँ पे ऐड और लेस की। आप वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। तो हमें करना ये होता है कि जब भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक कोई मेंशन होता है स्टॉक के बारे में और उसके लिए ये नहीं बताया है कि वो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करते हैं। तो आपने जो एडलेस की लिस्ट वहां पे नोट कर ली होगी वीडियो पॉज करके, तो उसमें मेंशन होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड या लेस? तो आपने उसमें चेक करा होगा तो आपको दिखा होगा कि हम उसे लेस करते हैं। तो जब भी हम इसे क्या हमें देखने के लिए मिलेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन किससे लेस करेंगे? हमारे एवरेज प्रॉफिट से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 7,50,000 माइनस 30,000, जो कि आंसर क्या आएगा हमारे पास? 7,20,000। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 7,20,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 6,30,000 को माइनस करेंगे, जिससे कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएगा कितना? हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। अब गुडविल का जो फॉर्मूला उसे याद कर लेते हैं भाई। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट जो निकला उसको मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3 ईयर परचेज है ना। तो हमने क्या करा, जो 90,000 सुपर प्रॉफिट आया हमारा वो हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में और मल्टीप्लाई करा दिया विद 3। और यहां से हमारे पास कितना आएगा, 2,07,000 कितना आएगा हमारे पास? 2,70,000। ठीक है, अभी हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया गुडविल का। ठीक है, तो इतना इजी था ये करना। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।